तो कल हम लोग पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल में जो एंगल बनता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कल उसको हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड नंबर में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहाँ पर बनता है और किस तरीका से बनता है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच में, ये चीज जो है हम लोग देखेंगे। यस, देखो यहाँ पर ये मान लेते हैं एक एल लाइन है और एम जो है अनदर एक और लाइन है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। कल पैरेलल लाइन क्या होता है ये बता दिए थे आप लोग को। पैरेलल लाइन वही होता है जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन हो गया। अब इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट किया, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन ये इस तरीके से कट किया, इसका नेमिंग कर दिया टी, ट्रांसवर्सल का टी लिख दिए। तो अब यहाँ पर एंगल बताए थे कि इस जगह पे एंगल बनता है और इस जगह पे एंगल बनता है, क्योंकि जहाँ पर कट कर रहा है वहीं पर एंगल बनेगा। तो यहाँ पर बोला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर। तो कल हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल भी बताए थे हम। इंटीरियर एंगल मतलब वो जो यहाँ अंदर में बनेगा यहाँ पर और यहाँ पर, इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर बताए थे कि जो इधर बाहर में जो बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये बताए थे कल हम इस बात को। तो यहाँ पर बोला इंटीरियर एंगल, तो हम लोग एक्सटीरियर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब रहेगा इंटीरियर, मतलब यहाँ 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 जो बनेगा एंगल उसी से मतलब है। अब यहाँ पर बोला अल्टरनेट, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब हुआ कि अगर इस लाइन का अगर ये एंगल बोलते हैं इस एंगल को, तो लाइन के अल्टरनेट मतलब ये दूसरे तरफ का, लाइन का इस साइड का एंगल और लाइन का इस साइड का एंगल, इसको बोलेंगे अल्टरनेट। अल्टरनेट एक के बाद एक, जैसे बोलते हैं ना, ये हुआ उसके बाद फिर दूसरा हुआ, तो ये अल्टरनेट हो गया। और इंटीरियर वाला तो अंदर भी ये हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल और इस एंगल को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जाता है। अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है, एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। एंगल 1 और एंगल 2 हो गया अल्टरनेट एंगल। इसी तरीके से देखो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इस जगह, ये एंगल यहाँ पर और इसका इस साइड में देखो ये एंगल, ये दोनों को भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अगर ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 और एंगल 4 इसको भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब देखो अगर ये पैरेलल लाइन रहेगा, अगर ये पैरेलल लाइन रहेगा, तो चूंकि यहाँ तो पैरेलल लाइन है ही, तो पैरेलल लाइन रहेगा तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होगा। एंगल 1 एंगल 2 का इक्वल हो जाएगा और एंगल 3 एंगल 4 का इक्वल हो जाएगा। अगर कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल रहेगा, तो ये पैरेलल है। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं रहेगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। क्लियर हो गया बात? यहाँ पर समझ में आ गया? तो इसी बात है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद नंबर सी में है, सी में देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब आता है एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। देखो यहाँ भी अल्टरनेट है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? एक्सटीरियर। यहाँ पर था इंटीरियर, यहाँ आ गया एक्सटीरियर। ये जैसे मान लेते हैं फिर से एक पैरेलल लाइन है, एम अनदर पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, एल और एम पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल, ये कट किया। एक्सटीरियर के बात हो रहा था, एक्सटीरियर में यहाँ एंगल बनेगा, यहाँ एंगल बनेगा, यहाँ एंगल बनेगा और यहाँ एंगल बनेगा। यस, तो अल्टरनेट फिर बोल रहा है, तो इसका यहाँ पर ये एंगल और इसका इस साइड का ये एंगल एक्सटीरियर में है, तो ये दोनों को बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एंगल। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया। इस तरह से ये एंगल और इसका इधर से ये एंगल,
ये एंगल 3, ये मान लेते हैं 4 है, तो ये एंगल मतलब एंगल 1 और एंगल 2 ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और एंगल 3 और एंगल 4 ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यही जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, जैसे कि यहाँ दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दोनों आपस में इक्वल ये हो जाएगा।